शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी मनी हेल्थ शो एक ऐसा शो जहाँ पे हम वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। शो देखने से पहले हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं और एज अ डायरेक्टर एंड एज अ कंसल्टेंट पिछले 5 सालों से डॉक्टर नीरज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो कि बागपत में लोकेटेड है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हमने बहुत सुना है एनेस्थीसिया कई बार पेशेंट्स को दिया जाता है। सरल भाषा में एनेस्थीसिया क्या होता है और इसके बेसिक प्रोसेस यानी कि बेसिकली ये कैसे दिया जाता है? बेसिकली क्या है कि किसी भी सर्जरी से पहले हम्म। एक एनेस्थेटिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, मरीज आते हैं, हम्म। कोई ऑपरेशन होना है तो मरीज को ये पता होना चाहिए कि आपका एनेस्थेटिस्ट कौन है, बेहोशी का डॉक्टर कौन है। ये मरीज को हमेशा पता नहीं होता है, ना ही मरीज इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मरीज को ये पता होना चाहिए डॉक्टर कौन है, आपको बेहोश कौन करेगा, और ये उनका हक है। इसके करेक्ट। बाद करते हैं बेहोशी की। तो सर्जरी से पहले बेहोशी के डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं बेहोश करने के लिए, उसी को अंग्रेजी में कहे तो हम एनेस्थीसिया बोल देते हैं। ओके। इस दवाई के बाद मरीज को कोई एहसास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या किस जगह क्या प्रोसीजर हो रहा है। तो ये इस विधा का यही सबसे बड़ा कमाल है कि मरीज को जो है दर्द नहीं होने देते हैं। एक्चुअली बहुत सही बोला इसलिए आपने। बहुत सही बोला आपने कि मरीज को दर्द नहीं होने देते। अच्छा डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हमें नहीं करनी होती हैं एनेस्थीसिया के पहले, जैसे कई बार डॉक्टर्स कहते हैं खाना नहीं है। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज? एक्चुअली इसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी कि बेहोशी से पहले आपका एक चेकअप किया गया है बेहोशी के डॉक्टर के द्वारा। वो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, सुझाव देंगे कि आपको इस टाइम के बाद नहीं खाना है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे हमें कोई बीमारी चल रही है, लंबी बीमारी चल रही है, तो वो कभी भी डॉक्टर से नहीं छिपानी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आपकी सर्जरी हो रही हो। तो इसलिए हमेशा आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी क्या बीमारी चल रही है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें बेहोशी के डॉक्टर को हमेशा बतानी चाहिए। ओके। तो सर, अगर सपोज कोई माइनर सर्जरी होने वाली है तो मतलब 8 घंटे पहले खाना नहीं खाना, पानी सब बंद कर दिया जाता है, या फिर कितने आवर्स का के पहले बिल्कुल फास्टिंग होनी चाहिए? एक्चुअली ये डिपेंड करता है सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, किस जगह की सर्जरी होनी है। तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पेट की सर्जरी होनी है तो मिनिमम 8 to 12 आवर्स हमें जो है फास्टिंग रखनी होती है। लेंदी सर्जरी होती है 10-12 घंटे की सर्जरी होती है, तो उसी हिसाब से जो है हम टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं। सिजेरियन सेक्शन होते हैं, डिलीवरी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होते हैं, तो उसमें तो कई बार ये होता है कि पेशेंट खाना खा के आया, साथ के साथ ही इमरजेंसी कंडीशन है तो साथ के साथ ही ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। तो फास्टिंग का रूल होता है, वो एक अलग अलग तरीके से उसी टाइम मरीज को समझाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके लेकिन से ये आपने ध्यान रखने वाली चीज एग्जांपल्स है। देके यहाँ पे समझाया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा डॉक्टर, एक बार जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हमें दिया जाता है तो कितनी जल्दी वो बॉडी में काम करता है, कितनी जल्दी बेहोशी आ जाती है? बेसिकली क्या है कि बेहोशी दो तरीके की होती है। एक तो जनरलाइज्ड होती है कि पूरी बॉडी को बेहोश करना है। एक होता है कि लोकल लोकल एरिया पे इफेक्ट करना है। हमारे पैर की सर्जरी है तो हमने उतने ही हिस्से को जो है शून्य किया है, बेहोश किया है, या फिर हमने पूरे शरीर को बेहोश किया, डिपेंड करता है इस पे। और इंजेक्शन का इफेक्ट मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स में जो है पेशेंट बेहोश हो जाता है। बहुत जल्दी मतलब बेहोश हो जाता है। जी जी जी। तो एक बार जब पेशेंट बेहोश हो गया, अब जो भी प्रोसीजर है वो करना हुआ वो कर लिया, उसके बाद क्या उसे वापस से जगाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है? बिकॉज ऑटोमेटिक वापस से बेहोशी कितना लास्ट लॉन्ग करती है? बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है सर्जिकल प्रोसीजर आप क्या कर रहे हो।
बात है कि आपकी सर्जरी 10 घंटे चलनी है तो 10 घंटे बेहोशी चलेगी, 20 घंटे चलनी तो 20 घंटे बेहोशी चलेगी, 10 मिनट करनी तो ऐसी ऐसी भी विधाएं हैं कि 10 मिनट भी बेहोशी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्जरी 1 घंटे की है तो 40 मिनट में बेहोशी खत्म हो जाए या 2 घंटे लगे। राइट। तो ये है कि जितने टाइम सर्जन को जरूरत होती है बेहोशी की, उतने टाइम हम बेहोशी देते हैं। अच्छा डॉक्टर, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या एनेस्थीसिया? बेसिकली साइड इफेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। उल्टी, मसल पेन हो गया, और आपका जो है नोजिया, वोमिटिंग, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है, कंफ्यूजन की स्टेट आ जाती है कई बार, बहुत ज्यादा लंबी सर्जरी अगर चलती है। अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें कि मेमोरी लॉस एक चीज है कि मेमोरी लॉस की तरफ पेशेंट जा सकता है। ओके ओके। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि जिस दिन एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया है उस दिन मे बी उसे कोई और मेडिकेशंस नहीं लेनी है, या फिर उसे रेस्ट करना है, ड्राइव नहीं करना है, क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसे फॉलो करनी होती है? बिल्कुल है। कई दवाइयाँ जो होती है खून पतला करने की दवाइयाँ होती है, इकोस्प्रिन की कुछ पेशेंट्स की चलती रहती है, क्लोपिडोग्रिल, ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है में जो खून पतला करती है, जो दिल के मरीजों को चलती रहती है। डायबिटीज की कुछ दवाइयाँ हैं जो चलानी होती है, जो बंद करनी होती है। थायराइड की कुछ दवाइयाँ हैं जो चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे हर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप में हमेशा समझाया जाता है। ओके अच्छा, बस डॉक्टर मेरा एक आखिरी सवाल होगा, जिन पेशेंट्स को जैसे कि डायबिटीज है, अभी आपने डायबिटिक पेशेंट्स का जिक्र किया, या अगर इनको थायराइड है तो क्या उनको एनेस्थीसिया देना सेफ होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इनमें आ सकती हैं? बेसिकली क्या है कि डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, थायराइड कंट्रोल होना चाहिए। थायराइड प्रोफाइल पहले कराया जाता है, डायबिटीज का फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर कराया जाता है। वो एक रेंज में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तभी बेहोशी की साइड जाते हैं। अन्यथा उसको कंट्रोल करने के लिए पहले पेशेंट को एडमिट करके शुगर कंट्रोल किया जाता है, थायराइड कंट्रोल किया जाता है, तब बेहोशी दी जाती है। ओके रैंडमली ऐसे बेहोशी नहीं दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला बिजी शेड्यूल से मैम साथ आके इतनी मैम यूजफुल एक्सक्यूज इंफॉर्मेशन। हाँ जी बताइए। मैम, हाँ जी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बेहोशी के डॉक्टर को हमेशा पहचानें बिल्कुल कि आपको बेहोशी कौन दे रहा है। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कि अपने बेहोशी के डॉक्टर को जरूर पहचानें कि आखिर कौन आपको एनेस्थीसिया दे रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डॉक्टर? ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है एनेस्थीसिया को लेके, आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख सकते हैं। इस शो को लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी जरूर हमें लिखिए। इसी के साथ मैं अभी विदा लेती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।